तो आज मैं जिस टॉपिक के ऊपर बात करने जा रहा हूँ थोड़ा सा डिफरेंट टॉपिक है, थोड़ा सा ये अलग टॉपिक है, बट इस टॉपिक पर बात करने का ये राइट टाइम है क्योंकि इस टॉपिक पर बात करने के लिए मैंने 3 बैच का वेट किया। बैच नंबर 1 जिनका 1 साल पूरा हो चुका है एज एन अग्निवीर वायु इंडियन एयरफोर्स के अंदर। बैच नंबर 2 जो टेट्रा ख़त्म करके अभी वो लिप पर है। एंड बैच नंबर 3 जिनका ट्रेनिंग अभी ऑन गोइंग चल रहा है आपका बेलगांव और ताम्रम के अंदर। ठीक है, तो इन तीनों बैच का जो ट्रेनिंग हुआ, ठीक है, और 1 साल उनका जो पूरा बीता यूनिट के अंदर में, जो कि फर्स्ट बैच है, और जो सेकंड बैच वाले हैं जाएंगे डिफरेंट अपना जहाँ जहाँ इनका पोस्टिंग होगा स्टेशन में जाएंगे अभी। ठीक, और तीसरा बैच अभी ट्रेनिंग पर है। तो इन तीनों का मेरे पास पूरा लड़के बताएं कि क्या क्या सिस्टम है, क्या अंदर सही है, क्या गलत है। इन सारी चीज़ों के ऊपर मैं बात करने वाला हूँ। क्या आपको एज एन अग्निवीर वायु इंडियन एयरफोर्स में जाना सही है या गलत है, या कोई और जॉब को आपको देखना चाहिए। ठीक, ये मेरा वीडियो इसी टॉपिक पर है। और सेकंड, ये जो 49 आपको दिख रहे हैं यानी कि 49 अप्रॉक्स 49 अग्निवीर जो कि अभी 2023 का जो अभी बैच का ऑनगोइंग ट्रेनिंग चल रहा है उसमें से ये आ चुके हैं। ठीक है, इनका रीज़न क्या है बाहर आने का, ये डिस्चार्ज क्यों लिए, इस टॉपिक पर भी बात करेंगे। ठीक, तो पूरा चीज़ आपको समझ में आएगा। तो जो नए कैंडिडेट्स चैनल पर पहली बार जुड़ रहे हैं, वीडियो को फर्स्ट टाइम वॉच कर रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। नीचे टेलीग्राम लिंक होगा ग्रुप का और चैनल का, जाकर दोनों को आप लोग ज्वाइन भी कर लेना। ठीक, अब देखो यहाँ पे अभी जो रिसेंट रिपोर्ट है 9/5 का, अप्रॉक्स 49 अग्निवीर फ्रॉम इंडियन एयरफोर्स लिव्स जॉब। ठीक, और ये आकाश माथुर NIA एजेंट का ये पूरा का पूरा ये रिपोर्ट है। और इन्होंने लिखा है कि जो आपका आया है अभी आपका लगभग आपका यहाँ पर देख सकते अबाउट 48 अग्निवीर हैव लेफ्ट द जॉब। ठीक, तो आपको बता दें कि ये कोई नया नहीं है कि आपको नई चीज़ें दिख रही हैं यहाँ पर कि मात्र 49 लड़के ही बाहर हुए हैं। अभी देखो 1 महीना कुछ ही दिन हुआ है तब आपका ये 49 का आंकड़ा दिख रहा है। ठीक है, अभी जैसे जैसे आपका ट्रेनिंग आगे की तरफ जाएगा, मतलब जैसे अभी आपका 1 महीना 11 दिन ही हुआ, जैसे जैसे ट्रेनिंग आपका आगे जाएगा ये आंकड़ा अभी थोड़ा बहुत और बढ़ेगा। ठीक, होता क्या है कि लड़के जो यहाँ पर होते हैं ग्रीन कार्ड मिलने के बाद से ये आराम से मस्त वीडियो गेम खेलते हैं, कोई टूर पर चला जाता है। तो इनका रीज़न यही है कि फिर सिन पैन होता है इनका। अब वहाँ पर ट्रेनिंग के लिए आप लोग बुलाए गए ना, ट्रेनिंग के लिए वहाँ पर तो आप टूरिस्ट बनकर गए नहीं कि टूर पर गए, वहाँ पे बेलगांव में टूर पर गए हो, ताम्रम में टूरिस्ट बन के गए हो वहाँ पे, तो ट्रेनिंग के लिए गया तो उसी तरह से ट्रीटमेंट मिलेगा आपको। ये ट्रेनिंग हो रहा है, कोई मजाक तो है नहीं आपका कि एकदम आपको GTI सर पर बैठा कर रखेंगे। ठीक, गाली सुनने को मिलेगा, रगड़ा सुनने को मिलेगा, पनिशमेंट मिलेगा, हर चीज़ आपको झेलना पड़ेगा। ये ट्रेनिंग का एक रूल होता है। ठीक है, जो ट्रेनिंग का रूल होता है वो रूल को फॉलो किया जाएगा। अगर आपको सही नहीं लग रहा है डिस्चार्ज लो, घर आओ फिर। ठीक है, वो आप में दम नहीं है ना, गट्स नहीं है आपके अंदर, फिर आप डिफेंस की तैयारी क्यों कर रहे थे जब आपको जाकर ही वापस आना था ट्रेनिंग से। तो आपको फॉर्म ही अप्लाई नहीं करना चाहिए था ना, कि एयरफोर्स ने आपको घसीट के घर से ले गई थी वहाँ से कि चलो हमें आपको ज़रूरत है, आपको फॉर्म डालना चाहिए। एयरफोर्स तो आपको घर से घसीट के तो ज़बरदस्ती ले गई नहीं थी। आपने नोटिफिकेशन वगैरह पढ़ा था, सब चीज़ रूल वगैरह क्या क्या चीज़ें हैं क्या क्या नहीं है, पढ़ने के बाद आपने ऑनलाइन एग्ज़ाम्स दिया, दैन फेज़ 2 क्लियर किया, मेडिकल क्लियर किए, उसके बाद आप जाते हो बेलगावी और ताम्रम के अंदर, फिर बोलते हो कि हमें डिस्चार्ज चाहिए। 2 दिन आपने ट्रेनिंग क्या देख लिया, आपको डिस्चार्ज के लिए चुल मच जाती है कि हमें डिस्चार्ज जल्दी लेकर घर जाना है। तो जाते ही क्यों हो फिर? हमारा आप जवाब दो कि आप जाते क्यों हो। उनका जवाब छोड़ो, फिर हमारा ही जवाब दे दो कि आप जाते क्यों हो। जब आपको सारी चीज़ें पता है कि यहाँ क्या होगा तो आपको जाना नहीं चाहिए था ना, कि यहाँ वहाँ पर देखने के लिए जाते हो, बिल्डिंग देखते हो 1-2 दिन जाकर, या ऑफिसर को देखने जाते हो, GTI को देखते हो, किसके लिए जाते हो फिर? जब तुम्हारे अंदर वो नई चीज़ है तो फिर ना जाओ ना डिफेंस में। नहीं है डिफेंस आपके लिए, कमज़ोर दिल वालों के लिए डिफेंस बिल्कुल भी नहीं है। पहला नंबर चीज़, इसीलिए यहाँ पर भीड़ कम होती है। आपको भीड़ में जाना है तो SSC आपके लिए खाली है, वहाँ पर जा सकते हो। ठीक है, स्टेट पुलिस में कांस्टेबल का भी देखो आया हुआ है, UP पुलिस है, आपका GD है, उधर आप मुंह लगा लो, फिर आपका हो जाएगा उधर। आप उधर के लिए बने हो। पैसा अगर आपको चाहिए तो यहाँ पर ना आना। ठीक, पैसा यहाँ पर नहीं है। यहाँ पर आपको वर्दी से अगर प्यार है, अगर आप चाहते हो देश सेवा करना है आपको, तो आप आओ यहाँ पे।
ठीक, नहीं तो यहाँ पर आप सोच कर आते हो कि हम करोड़पति बन जाएंगे, यहाँ पर आने के बाद लाइफ आपका एकदम A1 क्लास चलेगा, रॉयल फील लेना चाहते हो, तो ये सारी चीज़ें यहाँ नहीं मिलने वाली है आपको। ठीक, देश सेवा करने के लिए अगर आप आना चाहते हो, अपना पर्सनैलिटी को डेवलप करना चाहते हो, स्किल को इम्प्रूव करना चाहते हो, फिजिकली फिट होना चाहते हो, देन आप आ सकते हो यहाँ पे। ठीक, ये बाहर आपको नहीं मिलेगा ना। आप बाहर नहीं, जीडी कांस्टेबल में जाकर देखो ज़रा, जीडी कांस्टेबल में जाओ, वहाँ पर देख लो, या मतलब कि जो आपके स्टेट पुलिस के जो जॉब्स हैं जाओ देखो, फिर आपका 1-2 साल में ओबेसिटी आपके चारों तरफ घेर लेगी। आप खुद फीमेल ऑफ देखते होंगे जो कांस्टेबल है या मेल कांस्टेबल है, कितना फिट रहते हैं, आपको ऑन ग्राउंड आपको दिखता होगा कि कितना फिट होते हैं। एक आर्मी पर्सनल ले लो आप, ठीक है, हम जानते हैं आर्मी में भी कुछ होंगे, लेकिन डिफेंस में आपको फिजिकली फिट रखने का एक मतलब पूरा वो चीज़ होता है। ठीक है, और डिफेंस में यही रूल होता है। अब एक तरफ हम एयरफोर्स का फौजी को खड़ा करेंगे, एक तरफ कांस्टेबल को खड़ा करेंगे ना स्टेट का, तो दोनों में आपको बहुत ज़्यादा अंतर दिखेगा, पर्सनालिटी, स्किल, हर चीज़ के लिहाज से। और यहाँ पर आपका रेगुलर पढ़ाई होती रहती है। एयरफोर्स में आने के बाद आप पढ़ाई से डिस्टेंस को भूल नहीं पाओगे। एयरफोर्स में पढ़ाई ही पढ़ाई है, जब देखो पढ़ना ही है आपको, जब देखो एग्ज़ाम्स होते रहते हैं आपका, तो यही कारण है। ठीक है, और फिजिकल का बोझ तो होगा यार, फिजिकली फिट तो किया जाएगा आपको। अब जो यहाँ पर ग्रीन कार्ड और फेज 2 क्लियर करने के बाद उनको लगता है कि हमारा तो हो गया, बस अब क्या है, अब वहाँ जाएंगे बस हमारा ट्रेनिंग चलेगा, लेकिन ना। एयरफोर्स जब आपका एनरोलमेंट लिस्ट आता है तो नीचे लिख कर देती है, यानी कि इंस्ट्रक्शन में साफ लिखा होता है कि ट्रेनिंग पर आने से पहले आपको 5 किलोमीटर मिनिमम रनिंग करके यहाँ पर आना चाहिए। कितने लोग इसमें से रनिंग करके जाते हैं ज़रा बताओ हमें? जाता है क्या कोई? ज़्यादातर नहीं जाता है ना। तो आप लोग अपना तो गलती मानोगे नहीं, फिर वहाँ पर जाने के बाद जब फिजिकली आपको थोड़ा सा लोड डाला जाता है, तुरंत आपको लग जाता है अरे पता नहीं हमको क्या करा रहे हैं, गाली दे रहे हैं हमें तो ये। ठीक है, लेकिन वही आपके घर पर पापा गाली देंगे तो उनको सुन लोगे, वहाँ पर तो कुछ बोलोगे नहीं तुम। तो बात मेरा आपको क्लियर समझ में आ गया होगा कि यहाँ पर ट्रेनिंग आपका टफ होगा। यही मान लो कि जैसे जैसे आपका ट्रेनिंग आगे बढ़ता जाएगा वैसे वैसे आपका वो ट्रेनिंग का पूरा बढ़ाते जाएंगे, जितना है लोड आप पर पड़ता जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर ये जो आते हैं ना डिस्चार्ज लेकर, ये देखो कोई नया चीज़ नहीं है कि जो अभी आप 2-23 वाले इनटेक में भी देख रहे हो कि यहाँ पर लगभग 50 यहाँ पर डिस्चार्ज लेकर आ गए। ये आपका बैच नंबर 1 में मैक्सिमम आए थे, बैच नंबर 2 में भी आए थे, अभी 3rd में भी आपका स्टार्ट हो गए, यहाँ भी आपका आएंगे। ठीक, तो अभी जो 4था बैच भी जाएगा ना, इसमें से भी लड़के आपका डिस्चार्ज लेकर आएंगे, लड़की डिस्चार्ज लेकर आएगी। क्यों लेकर आएगी? रीज़न है इसका, क्योंकि इनसे ट्रेनिंग का वो बर्दाश्त नहीं हो पाता है, वो झेल नहीं पाते हैं कि शुरू से इनको आदत है नहीं यहाँ पे। ठीक, अब शुरू से ये बैठ कर अपना मौज मारे हैं घर पे, आराम से पैसा मिला है पापा का, उड़ाते गए हैं। अब देखो यहाँ पर वही लड़का झेल पाता है जो कि मिडिल क्लास फैमिली से, परिवार की दिक्कत समझता है, और जो किसान फैमिली से बिलोंग करता है। ठीक है, तो थोड़ा सा जो हार्ड वर्किंग लड़का जो शुरू से मेहनत किया है वही रह पाएगा यहाँ पे, जो झेल पाएगा। बस आप मान लो कि ट्रेनिंग तक का ही दिक्कत है, ट्रेनिंग के बाद आपको कोई कुछ नहीं बोलना है यहाँ पर, कोई भी कुछ नहीं बोलेगा। बस वो ट्रेनिंग तक ही आपको गाइड करते हैं, वो आपके लिए ही करते हैं, वो कोई अपना हित के लिए काम नहीं कर रहे हैं। वो जो GTI जो भी करते हैं वो आपके लिए ही करते हैं, ना कि उनसे मतलब आपका कोई दुश्मनी है या ऐसा कुछ है। ठीक, ट्रेनिंग के बाद वो भी भूल जाते हैं आप कौन थे। ठीक है, क्योंकि हर साल उनके पास मतलब कि प्रत्येक बैच जाता रहता है, बहुत सारे लड़कों से इंटरेक्ट होते रहते हैं, तो बस आपको 5 महीना झेलना होता है। अब 5 महीना आपसे झेला नहीं जाता है, 2 से 3 दिन में आप डिसीजन ले लेते हो कि हमें आपको वहाँ मतलब कि वहाँ से ख़राब मिल रहा है, रिस्पॉन्स ख़राब है, खाना सही नहीं मिल रहा है, ये नहीं हो रहा है। अभी तामरम में कुछ लड़के गए हुए थे, वहाँ पे मात्र 2 से 3 दिन के क्या रुके, उनको खाना में मतलब कुछ मतलब ऐसा है कि अभी जो तामरम क्या था ना कि नया सेंटर था। अब ट्रेनिंग के लिए तो ऐसा नहीं कि वहाँ पर आपका बेसिक ट्रेनिंग पहले से ही चलता रहा, इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत ही सही था पहले से, वो बहुत ही पुराना सेंटर है आपका। अभी वो आपका एक्टिव नहीं था, अचानक उसे लाया गया था अभी बेसिक ट्रेनिंग के लिए, तो थोड़ा सा दिक्कत शुरू में आया था। लड़कों को सब बताए थे कि ये दिक्कत है, टैंक वगैरह लीकेज है, ठीक है, पानी सही से नहीं आ रहा था, थोड़ा सा ये सब सारी चीज़ें थी वहाँ पे। बट अभी कुछ दिन पहले हमारा बात हुआ, हर चीज़ सही है यार वहाँ पे, अब हर चीज़ को सही कर लिया गया है। अब सुनने में ये भी आ रहा है कि अब आपका वो इस बार ट्रेनिंग भी शिफ्ट कर देंगे, नहीं होगा आपका तामरम में, क्योंकि वहाँ पर इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है ट्रेनिंग के लिए, तो आपका बैंगलोर में ही करा देंगे जहाँ पर आपका होता है।
ठीक। तो ये सिस्टम आपका इस बार है। तो आप तामरम में दूसरे मतलब कुछ दिन टाइम तो दो यार। अभी किसी भी नए जगह पर जाओगे चीज़ें सही होने में वक्त लगता है। तुम एकदम से डिमांड मारते हो जैसे कि आईएएस आईपीएस हो तुम, तो इस तरीके से ना करो ना। जब तुमसे नहीं हो रहा है तो फॉर्म ना डालो, क्यों डालते हो यार? नहीं जाना चाहिए। ठीक। ये सब चीज़ें आपको समझ में आ रहा है कि हमें नहीं करना, नहीं जाना चाहिए, तो पहले ही फॉर्म वगैरह ना डालो ना। झूठ मूठ का डाल देते हो, फिर चले जाते हो, फिर आकर बोलोगे कि हमारे साथ ये हो गया। एयरफोर्स आपको ज़बरदस्ती नहीं ले जा रही है। ठीक है, जाना है तो जाओ, नहीं जाना है तो फिर कोई और जॉब की तरफ देखो। अगर तुम्हारे अंदर वो गट्स है, यानी कि आईएएस आईपीएस बनने वाला है, जो बाहर में काफ़ी लोग मोटिवेट करते हैं, आईएएस बन जाओ, आईपीएस बन जाओ, चांद पर चले जाओ, सीजीएल क्रैक कर लो, ठीक है, जीएसटी इंस्पेक्टर बन जाओ। तो चीज़ें देखो, बाहर से कहने में काफ़ी मज़ा आता है। लोग बहुत सारे रिश्तेदार हैं, दोस्त हैं आपके, ठीक है, हमसे भी पूछोगे तो हम भी बोल देंगे कि तुम आईएएस बन जाओ। ठीक। तो ये चीज़ें देखो बोलने से नहीं होता है, आपको करके दिखाना पड़ता है। ठीक। तो करके दिखाओगे तो ही वो तो आपका रियलिटी माना जाएगी, हाँ आपने किया। तो बहुत सारे ऐसे बच्चे, उनको पता है कि हम अपना पढ़ाई का हमारा लेवल क्या है, हम कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे। बहुत सारे ये भी बोलते हैं एफ कैट क्लियर कर लो, सीडीएस क्लियर करके ऑफिसर बन जाओ। क्या वो आप में है वो चीज़? ठीक। तो आप अपने आप से पूछो ना कि बाकी दूसरे लोगों को सुनोगे कि ये चीज़ें ख़राब है, ये गलत है, ये करना चाहिए। तुम अपना स्ट्रॉन्ग पॉइंट और वीक पॉइंट खुद ही समझो कि तुम किसके लिए बने हो, तुम्हारे लिए क्या है, जॉब सही है गलत है। ठीक। जब तुम अपने आप को खुद से पूछोगे ना कि हमारे लिए परफेक्ट है, हमसे वो चीज़ें नहीं हो पाएगा, वो हम नहीं कर पाएंगे, अपने आप को झूठ मूठ कर रगड़े जा रहे हैं उसी में, दूसरे की बातें सुनकर उनकी चीज़ें मोटिवेट होकर पता नहीं क्या क्या आप किए जा रहे हो, तो ये देखो सबसे बड़ा मूर्ख आप हो। आप दूसरों का सुनकर डिसीजन को चेंज करना लेना, ये सबसे बड़ा मूर्ख वाला काम होता है। अपना डिसीजन आप लोग खुद लिया करो कि हमारे अंदर का क्या चीज़ें है जो कि स्ट्रॉन्ग है, वीक है, हमें क्या करना है क्या नहीं करना है। ये अगर आ गया आप में तो आप बहुत आगे चले जाओगे। नहीं तो दूसरों का सुनो, फिर ये जॉब से रिजाइन मारो, वो छोड़ कर आओ, ये कर लो, वो कर लो, लास्ट में ना आप इधर के रहेंगे ना उधर के रहेंगे, हर तरफ से मारे जाओगे फिर। अब आते हैं यहाँ पर, देखो एज एन अग्निवीर वायु एक बढ़िया मौका है, होता है यहाँ पर लड़कों के लिए जिनका ग्रेजुएशन परस्यूइंग है, जो ग्रेजुएशन कर रहे हैं पार्ट 1 में, पार्ट 2 में गर्ल्स का भी, हम गर्ल्स के लिए तो काफ़ी बेस्ट है। ठीक। लेकिन लड़कों का अगर हम बात करें तो तुम्हारा अगर पढ़ाई में सच में तुम बहुत ही विद्वान हो, पढ़ाई आपका एकदम चरम सीमा पर है, तो देखो फिर तू कहीं और चले जाओ। ठीक है। अब देखो हर कोई बोलता है, लेकिन यहाँ पर देखो क्या है कि मिडिल क्लास फैमिली के लड़के जाते हैं, लड़की जाती है, और जो आपका किसान घर से जो आते हैं, लोअर मिडिल क्लास फैमिली के लड़के हैं जिनको जॉब की नीड है काफ़ी ज़्यादा, तो ऐसे लड़के लड़की जाते हैं। और ऐसा नहीं है कि ये जाने के बाद इनका कैरियर बर्बाद हो जाएगा, ख़त्म हो जाएगा, ये कहीं की नहीं रहेंगे। 4 साल बाद जब इन्हें निकाला जाएगा तो रोडों पर भीख मांगते नजर आएंगे, इनका सब कुछ ख़त्म हो गया, सपना बर्बाद हो गया। ठीक है। तो ये आपका एक भ्रम होगा, जो कि आप बाहर से अपना दुनिया को ड्रीम करके बैठे रहते हो कि 4 साल के बाद हम तो कहीं के नहीं रहेंगे। आप मतलब कि गवर्नमेंट आपके हिसाब से तो मूर्ख है फिर। ठीक है, क्योंकि वो आपका कैरियर बर्बाद कर देगी। तो गवर्नमेंट के पास भी तो प्लान है बहुत सारा। अभी इस पर एक अलग से वीडियो बनाएंगे कि रिजर्वेशन सिस्टम का क्या सिस्टम है अग्निवीरों के लिए। ठीक। तो ये चीज़ें आप ना बैठ के सोचो कि हमारा 4 साल बाद क्या हो। 4 साल के बाद आपको पता है क्या होगा? आप जैसा मतलब कि जहाँ ढूंढोगे ना वहाँ जॉब मिल जाएगा, वो भी आसानी से जॉब मिलेगा आपको। जहाँ एक नॉर्मल आदमी को जॉब लेने में दिक्कत होता है, वहाँ अग्निवीर आसानी से जॉब लेते हुए नज़र आएंगे। ये मेरा आप रिकॉर्ड कर लेना बात को। ठीक। तो गवर्नमेंट ऐसा नहीं है कि मूर्ख बैठ गई है, प्लान बना दी, अब आगे आपका कैरियर का वाट लगा के रख देगी। तो ये ऐसा नहीं। अगर आपको सीरियल ही करना है तो 4 साल करो तैयारी, इसी में आपका जॉब भी होगा, तैयारी भी कर लोगे, पढ़ाई का मौका मिलेगा। ट्रेनिंग में आपको भले नहीं मिलेगा, ठीक, बेसिक ट्रेनिंग, टेट्रा ट्रेनिंग वगैरह में आपको चांस नहीं मिलेगा ये सब करने का। लेकिन जैसे ही आप पोस्टिंग हो जाएगा आपका, तो हर एक लड़के पढ़ते हैं। अभी हम बैच नंबर 2 से ही लड़के देख रहे हैं जो कि सीजीएल का बैच लेकर पढ़ाई शुरू कर दिया है सब। ठीक। तो ऐसा नहीं है कि आपको पढ़ने को टाइम नहीं मिलेगा, बस जितना दिक्कत होगा बस ट्रेनिंग तक ही दिक्कत है। ट्रेनिंग तक ही आपका हेक्टिक बिजी शेड्यूल वगैरह है। ट्रेनिंग आप जैसे ही क्लियर करोगे अपना, उसके बाद आपके लिए 8 घंटे का ड्यूटी लगेगा। देन उसके बाद आपके पास टाइम ही टाइम है, आराम से करते रहो, फिर पढ़ाई करो ना फिर।
तो ये सारी चीज़ें मैं आपको बता रहा हूँ, ट्रेड के अकॉर्डिंग हर चीज़ें आपका होती है, स्टेशन के हिसाब से आपका टाइम का भी शेड्यूल में सब कुछ आपका ये होता है कि अब देखो कुछ मतलब बहुत सारे ऐसे स्टेशन पे जहाँ पर अग्निवीर है उन्हें टाइम नहीं मिलता है, ये सच्चाई है, उन्हें टाइम नहीं मिलता है, बहुत सारे स्टेशन है। लेकिन मैक्सिमम बहुत सारे ऐसे भी स्टेशन है जहाँ पर उन्हें यूनिट के अंदर में काफ़ी टाइम मिल जाता है, पढ़ाई लिखाई करते हैं, लेकिन अगर टाइम तुम निकालोगे तो मिलेगा। ठीक, अब 24 घंटा वैसे नहीं कि 24 घंटा आपको रगड़े जा रहे हैं वहाँ पे, आप ऐसा पॉसिबल तो है नहीं यार। ठीक, तो टाइम मिलेगा, जो करने वाला होगा यार वो कर जाएगा, कहीं से भी कर जाएगा, जिसके अंदर वो इच्छा शक्ति होगा ना वो करेगा, आराम से करेगा वो। तो बाकी का अगर आपको बाहर की दुनिया में झांकना है तो मोटिवेशन कम ही मिलेगा, डीमोटिवेट करने वाले हज़ार लोग मुंह ताके खड़े हुए हैं कि आप कब डीमोटिवेट किया जाए। एक तो इतना मेहनत से आप लोग जाते हो यहाँ पे अग्निवीर वायु में ज्वाइन करना, एज एन अग्निवीर वायु इंडियन एयरफोर्स के अंदर में ज्वाइन करना, ज़रा आप अपने आप से पूछिएगा कि यहाँ पर कितना आपका मेहनत लगता है। एग्ज़ाम देते हो, ठीक, 2 महीना फेज़ 2 के लिए वेट करते हो, फेज़ 2 के बाद मेडिकल होता है, अब मेडिकल के बाद भी अगर खुदा ना खास्ता री मेडिकल आ गया तो 1-2 महीना आपका उसमें जाएगा। ठीक है, उसके बाद आपका PSL आता है, उसका अलग टेंशन रहता है कि पता नहीं नाम आएगा कि नहीं आएगा, कि इन PSL होगा कि PSL से भी बाहर हो जाएंगे हम, एक अलग वहाँ पर भी आपका होता है। एनरोलमेंट में आ गया, वहाँ पर भी आपका पता नहीं आगे चलता है कि अब मेडिकल में अब ज्वाइनिंग पर जाएंगे तो वहाँ कुछ दिक्कत ना आ जाए। तो जब तक आप बढ़िया से ज्वाइन नहीं कर ले तो आपके सोचो कितना आपका ये टेंशन होता है। तो इसीलिए आपको बता रहे हैं कि देखो कोई भी जॉब छोटा बड़ा नहीं होता है, सोच आपकी छोटी बड़ी है, हमें इतना मानना है और हमें इतना ही सिखाया गया है कि जॉब आपका काम देखो कोई बड़ा छोटा नहीं होता है, लेकिन उस तरीके से जब आप सोचोगे ना कि बेकार है तो बेकार ही लगेगा। ठीक, जब आपको सामने वाला माइंड में बना ही लिए हो कि वो बेकार आदमी है तो बेकार तो लगेगा ना आपको। अगर उसका क्वालिटी अच्छा ढूंढोगे तब तो आज दिखेगा आपको, लेकिन आपको तो दिखाया गया है कि गंदगी है आपका यहाँ पे, तो गंदगी ही दिखेगा फिर। तो हमारा ये बात मानना है तो मानो, ठीक, बढ़िया है, आप यहाँ पर आ जाओ, 4 साल करो। अब एक और बात बता दें यहाँ पे कि एक चीज़ है कि 50% आपका बहुत जल्द होने वाला है, और ये हम नहीं बोल रहे हैं, काफ़ी ऑफिसर वगैरह बोलते हैं। ठीक, और ये आपका ऑन पेपर आपका ये चीज़ें हो चुकी है, 50% आपके अग्निवीर परमानेंट हो जाएंगे, और ये चीज़ आगे और ज़्यादा भी हो सकता है। ऐसा कुछ नहीं है कि हमें 50% ही चाहिए होगा। देखो अभी काफ़ी तेज़ी से रिटायरमेंट वगैरह काफ़ी फास्ट है आपका, बहुत सारे लोग रिटायरमेंट ले रहे हैं, एक का काम कोई और कर रहा है, छुट्टी वाला काम किसी और का है तो वो कोई और कर रहा है। तो ऐसी सिस्टम अभी आपका यूनिट वगैरह में चल रहे हैं, तो अभी काफ़ी ज़्यादा आपका रिक्वायरमेंट ज़्यादा है। ठीक, तो उस हिसाब से देखा जाए तो हमें लग रहा है कि मैक्सिमम जो जाएंगे ना यहाँ पर वो परमानेंट ही हो जाएंगे हमारा, अगर आप सुनोगे तो। ठीक, क्योंकि बहुत सारी ट्रेड भी ऐसी होती है जो कि उसमें रिक्वायरमेंट है उनका और लोग हैं नहीं काम करने के लिए, तो ट्रेड बहुत सारी ऐसी ट्रेड है जो कि आपका वो 110% परमानेंट ही करेंगे उसमें। ठीक, और अभी तो 50 का डील हो गया, अब ये कब लागू होगा, बट ये होगा। आप यूँ मान लो कि आपका 50% होना एकदम तय है, 25 पर ही ना टिकेगा, 50 होगा। छुट्टी का अगर हम बात करें तो छुट्टी भी आपका प्रोसेस में 60 डेज लीव आपका मिलेगा, इस पर हम एक देखे हैं पूरा। ठीक है, उस पर भी हम बात करेंगे, अगला वीडियो में कभी बताएंगे कि 60 दिन का छुट्टी का भी वो प्रोसेस को आगे प्रोसीड किया जा रहा है, क्योंकि अग्निवीर का ये दिक्कत है। फीडबैक फॉर्म में भी ये अपना दिक्कत यही डालते हैं कि हमें छुट्टी को एक्सटेंड किया जाए, 30 डेज से लेके हमें कम से कम 60 दिन की छुट्टी दिया जाए। और फीडबैक फॉर्म में एक और इनका रिक्वायरमेंट है कि पेरेंट्स को भी मेडिकल फैसिलिटीज़ दिया जाए। मतलब अग्निवीर को तो है फैसिलिटीज़, मेडिकल का फ्री इलाज चलेगा इनका, लेकिन अभी का ये फीडबैक फॉर्म में अपना ये डाले थे कि अग्निवीर के पिताजी और माताजी, ठीक है, इन लोगों का भी इलाज होना चाहिए साथ में। तो पेरेंट्स का अगर आपका मेडिकल का फैसिलिटीज़ आ जाता है तो वो बहुत ज़्यादा बेटर हो जाएगा, हमारे अकॉर्डिंग वो सबसे बेस्ट है। और 60 दिन का लीव हो जाना चाहिए इनका। और बाकी का जो अभी तो कोई एग्ज़ाम्स वगैरह अलाउड नहीं है, यानी कि आप जब तक सर्विस में रहोगे कोई एग्ज़ाम्स नहीं दे सकते हो। ठीक है, और बाकी का आगे इनको मतलब कि CDS AFCAT एंट्री के लिए भी मिलना चाहिए, एज रिलैक्सेशन इनको मिलना चाहिए, छूट मिलना चाहिए। ये हमारा एक डिमांड रहेगा कि जब ये 4 साल बाद आए तो CDS AFCAT के लिए इनका मतलब कि एज रिलैक्सेशन जैसे कि एयरमैन को मिलता है इन्हें भी मिलना चाहिए। ठीक, कि ये भी आके चलकर CDS का एग्ज़ाम दे सके, AFCAT का फॉर्म फिलअप करके एग्ज़ाम दे सके, तो इनको भी ये चीज़ें मिलना चाहिए। ठीक है,
तो SSC एंट्री वगैरह भी अलाउड करना चाहिए इनको, क्योंकि बहुत सारे ये डिमांड कर रहे हैं कि हमें ये चीज़ें मिलना चाहिए। यानी कि ऑफिसर एंट्री अग्निवीर के लिए 4 साल के बाद खुल जाना चाहिए एज रिलैक्सेशन के साथ, एक डिमांड ये है। और पेरेंट्स का इनका बन जाना चाहिए हेल्थ कार्ड, और 60 दिन का लीव हो जाए, और बाकी का बस इतना सा डिमांड है। और इनका जो आपका बोनस वगैरह आता है दिवाली का, होली का, ये सारी चीज़ें ऐड किया जाए, ठीक है। जो आपका एक्स्ट्रा बोनस होता है दिवाली का, जो बड़ा बड़ा पर्व फेस्टिवल होता है, तो इन सारी चीज़ों को ऐड किया जाए, ठीक। अब आते हैं सैलरी के ऊपर। ये तो सारा डिमांड हो गया जो कि एक डिमांड है। और ये प्रोसेस देखो, अभी जो स्कीम है ना 1 साल ही हुआ है, तो धीरे धीरे इसमें आपका इम्प्रूवमेंट हो रहा है, डेवलपमेंट धीरे धीरे आपके होते जा रहे। अभी कुछ राज्यसभा में मतलब कि कुछ हमने रिपोर्ट पढ़ा था, रक्षा मंत्रालय का ही कुछ रिपोर्ट था जिसमें ये सारी चीज़ें ऐड किया जा रहा था कि अग्निवीर को पेंशन का भी व्यवस्थाएं दिया जाए, आगे चलकर इन्हें भी पेंशन मिले। तो कुछ इस तरीके रिपोर्ट वगैरह सौंपा गया था। जब आप गूगल करोगे तो आपको पता चलेगा, अभी न्यूज़ में हाल ही में आया था। 3-4 चीज़ें पर बात हो रहा है आपका। और कुछ ऐसा था कि वैकेंसीज वगैरह को पहले ही अग्निवीर को बताया जाए, एग्ज़ाम्स वगैरह का ये कुछ सीन था। तो हमने पढ़ा था पूरा रिपोर्ट, जिस पर हम एक अलग से वीडियो बना देंगे आपका कि क्या क्या चीज़ें हैं जो कि आने वाले टाइम में वो चीज़ें आपको देखने को मिलने वाली है, ठीक है। तो हमारा इतना डिमांड था। अब सैलरी का आप लोग कंपेयर करते हो कि सैलरी हमें इतना कम क्यों मिलता है। सैलरी में देखो, हम आपको बता रहे हैं, सैलरी आपको कम नहीं मिलता है, ठीक है। जो आपको बताता है वो सबसे बड़ा मूर्ख है वो। अभी हम आपको बता रहे हैं कि सैलरी कितना मिलता है आपको, ठीक। अभी देखो, ये पूरा मेरे पास रिपोर्ट है, हमने पूरा स्क्रीनशॉट मार के रखा हुआ है। ये अगर आप पढ़ोगे, 4 साल में अग्निवीरों के पास कितना टोटल पेमेंट आ जाता है। पहला साल में आप देख सकते हो 2,52,000 के करीब है। टोटल आप मिलाकर देखो तो अप्रोक्स आपका 23.5 लाख के करीब जाएगा। 23,43,160 बनता है आपका, ठीक। अगर हम बात करें एक एयरमैन का सैलरी 4 साल के अंदर में, यानी कि वो अगर 50,000 पर महीने भी अगर उसे सैलरी मिलता है, ठीक, तो देख लो 24 लाख के करीब आपका ये भी जा रहा है। तो क्या आपको सैलरी कम मिल रहा है कि ज़्यादा मिल रहा है, हमें ज़रा बताइएगा। क्या एयरमैन ज्वाइन करते ही 50 लेते हैं? क्या नहीं लेते हैं यार, हमें पता है नहीं ले होता है उनका सैलरी इतना। ज्वाइनिंग करते ही उनको 50 नहीं मिल जाता है। तो आप लोग इस भ्रम में ना रहिएगा कि एयरमैन का सैलरी कुछ ज़्यादा आपसे मिल रहा है, ऐसा कुछ बिल्कुल भी नहीं है। ज़रा एयरमैन से पूछिएगा कि जब वो ज्वाइन किए थे तो उन्हें पहला महीना का सैलरी, यानी कि ट्रेनिंग ख़त्म होने के बाद फर्स्ट मंथ सैलरी कितना आया था, उनसे ज़रा पूछिएगा, ठीक। तो आपको क्लियर बताएंगे कि उनका सैलरी कितना पहला महीना में आया था। तो ऐसा नहीं कि ज्वाइन करते ही 50 मिल गया, बट हमने 50 लेकर आपका 24 लाख का पूरा आंकड़ा निकाला है। तो 48 महीने का जो सैलरी निकल कर आ रहा है यहाँ पे आप देख सकते हैं 24 लाख टोटल। उसके बाद अगर हम बात करें आपका, तो आपका पहला साल का पर महीने का जो सैलरी बन रहा है, सैलरी पर महीना का जो बन रहा है उस पर हम बात करते हैं एक बार। देखो पर महीने का सैलरी कितना आपका आ रहा है, कितना क्या है, आप लोगों को बता दें कि 18,000 जो आपका महीना जो पैसा है ना, 18,000 रुपया, 18,000 रुपया वो आपका वो फंड में जा रहा है, ऐड किया जा रहा है। वो 18,000 मिल नहीं रहा है यहाँ पे। यहाँ पर देख सकते हैं कि 21,000 आपको अकाउंट में क्रेडिट किया जाता है, और ये 9,000 आपका फंड में जाता है, और 9,000 सरकार बोलती है कि हम अपने तरफ से डाल रहे हैं, बट ये आपका ही पैसा है, ठीक है। तो कुल मिलाकर अगर देखा जाए तो 39,000 के अप्रोक्स आपका आ रहा है। अब ये सरकार दे या सैलरी में ऐड हो, उससे हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, बट आपका जो रियल जो सैलरी है महीने का 39,000 है फर्स्ट ईयर का, जो कि आपको मिलता है 21,000 है। अगर किसी का हार्ड पोस्टिंग है तो उसमें ये अलाउंसेस वगैरह ऐड हो जाता है। जैसे लेह लद्दाख में कोई पोस्टिंग पर है, हार्ड पोस्टिंग है, तो हार्ड पोस्टिंग वालों में, ठीक है, उनका कुछ ऐड हो जाता है। तो लगभग इनका 31 के अप्रॉक्स चला जाएगा पोस्टिंग जहाँ पर है उनका हार्ड पोस्टिंग के, ठीक है, हार्ड अलाउंस जो है उन्हें मिलेगा। लेकिन जो नॉर्मल एरिया में पोस्टिंग करेंगे उन्हें 21,000 से 1 रुपया भी ज़्यादा नहीं मिलेगा, ठीक। और जो हार्ड पोस्टिंग पर रहेंगे उनका अलाउंस वगैरह ऐड किया जाएगा। बाकी का आपका 39,000 आराम से है। और ये हार्ड पोस्टिंग अगर आपका अग्निवीर वायु में है, अगर आपका हार्ड पोस्टिंग आता है तो अलाउंसेस वगैरह आपका हाई एल्टीट्यूड के हिसाब से, जितना ज़्यादा हाई एल्टीट्यूड पर आपका पोस्टिंग होगा उतना ज़्यादा पैसा आपको बनेगा, ठीक। तो ऐसा सिस्टम होता है आपका। और जो नॉर्मल रेंज में पोस्टिंग होगा, जैसे कि बरेली में किसी का पोस्टिंग हो गया, बिहटा में हो गया, कानपुर में कोई पोस्टिंग ले लिया, तो इनका जो सैलरी है ना
21,000 ही रहेगा। लेकिन कोई ले में अगर पोस्टिंग पर है, ठीक, तो उससे ज़्यादा मिलेगा। थोइस में है तो उसका ज़्यादा मिलेगा, ठीक है। थोइस में तो डबल हो जाता है पूरा का पूरा, 17-18 हज़ार सीधे इंक्रीज कर जाएगा सैलरी से, आपका 40,000 हो जाएगा। तो हाई एल्टीट्यूड पर आपका पैसा ज़्यादा है, नॉर्मल एरिया में कम मिलता है। तो ये आपको मैं क्लियर बता दिया कि सैलरी में आपका डिफरेंस बिल्कुल ये ना सोचना कि हमें कम मिल रहा है। ये आपका पैसा जो है कि बाद में दिया जाता है जब आप 4 साल बाद निकलोगे, ठीक। उसके बाद अगर हम बात करें सिमिलरली आपका सेकेंड ईयर का, अगर हम देखें यहाँ पे, देखो सेकेंड ईयर में भी आपका कुछ इसी तरीके का रहेगा। क्लियर बता रहे हैं, 42,900, 23,100 रुपये आपका आएगा दूसरा साल पर महीने का, और ये आपका फंड में जाता जाएगा, ओके। अगर हम बात करें अगला थर्ड ईयर का, तो थर्ड ईयर में आपका 25,550 रुपया पर महीने मिलेगा, और ये आपका ऐड हो जाएगा, ठीक है, फंड के अंदर जाएगा। और रियल सैलरी आपका ये रहेगा तीसरे साल का। और अगर हम लास्ट का चौथा साल का बात करें तो 52,000 आपका सैलरी जो ओरिजिनल है, बट ये जो है आपका 24,000 जो है कि फ़ंड में ऐड किया जाएगा, और ये 28,000 आपको क्रेडिट किया जाएगा पर महीने के हिसाब से, ठीक। तो ये आपका रहेगा पूरा सैलरी का जो सिस्टम है। आपको क्लियर समझ में आ गया होगा कि आपका सैलरी है जो ना अग्निवीर का, ये मत सोचो कि कम मिल रहा है। और फैसिलिटीज़ में आपका कैंटीन का फैसिलिटीज़ है 4 साल के लिए, ट्रेनिंग से ही स्टार्ट हो जाता है आपका, ट्रेनिंग कैंटीन कार्ड मिलता है। फिर आपका पासिंग आउट परेड के बाद, ठीक है, वो कार्ड दे देते हैं जो कि आप 4 साल यूज़ करोगे कैंटीन का। मेडिकल फैसिलिटी है, कैंटीन फैसिलिटी है, ये सारी चीज़ें आप जोड़ लो इसमें, ठीक। और आने वाले टाइम में अभी और कुछ और फैसिलिटी आपका मिलेगा, जो कि पेरेंट्स का जब आपका मेडिकल कार्ड बन जाएगा, हेल्थ कार्ड, ठीक। तो ये सारी चीज़ें बोनस वगैरह आपका दिवाली छठ वगैरह में जो कि हमने यहाँ पर डिमांड किया है, वो सारी चीज़ें ऐड हो सकती है। तो ये सारा सिस्टम है जो कि आपको कोई बताता नहीं है कि क्या सिस्टम है क्या नहीं है। तो बाकी आप लोग देख लेना हमारे हिसाब से, ठीक है। ये आपका सही चीज़ें ज्वाइन कर लेना चाहिए, 4 साल देखो करो, बाकी जब सही लगता है तो कंटिन्यू आगे बढ़ाओ, ठीक। और यहाँ पर परमानेंट हो सकते हो, परमानेंट भी आपके ऊपर, ऐसा ना समझो कि परमानेंट नहीं हो पाएंगे। देखो आपका ये पूरा 4 साल का जो ग्राफ है ना वो तय करेगा कि आप परमानेंट होंगे कि नहीं होंगे, ठीक। जब आप 4 साल बढ़िया से यहाँ पर दोगे, वेल डिसिप्लिन रहोगे, क्योंकि हर एक चीज़ का मार्किंग होता है यहाँ पे। जैसे ही ज्वाइन करोगे ट्रेनिंग से लेकर लास्ट तक आपका मार्किंग होगा, एक एक चीज़ को देखा जाएगा बारीकी से, उसका मार्किंग किया जाता है। कंप्यूटर्स पर आपका वो चढ़ाते हैं सर, सारी चीज़ें रिकॉर्ड कर रहे हैं कि आप क्या कर रहे हो, कितना है आपका, क्या नहीं है। तो उस हिसाब से आपका एक मेरिट बनाकर ये पूरा निकालेंगे कितने लड़के हैं यहाँ पे जो कि काफ़ी 4 साल में ये अपना बढ़िया बेस्ट दिए हैं, उनका मेरिट निकलेगा। दैन आगे चल कर इनका परमानेंट के लिए प्रोसेस होगा और ये लड़के परमानेंट हो जाएंगे। प्रत्येक बैच से आपका निकालेंगे ये लोग। तो आने वाले टाइम में 50% वाला जो तो हो चल ही रहा है आपका ऑन पेपर बिल्कुल डन हो चुका है। आप 1% भी शक ना करिएगा 50% वाला में। और आपका छुट्टी का जो प्रोसेस है वो आगे बढ़ रहा है आपका 60 डेज़ का, और फैमिली हेल्थ कार्ड का भी वो चीज़ें बहुत जल्द आपको देखने को मिलेगा। तो इन सारी चीज़ों पर हम भी मतलब कि मांग करते हैं इनसे। और फीडबैक फॉर्म में भी अग्निवीर ने इसी को ही डिमांड किया है, जो चीज़ें मैंने बताया है, ठीक। और बाकी सही है यार, कर लो अपना, ज्वाइन करो। बाकी लोगों का देखोगे सुनोगे तो इनका कुछ, बाहर के लोगों के कोई कुछ नहीं कर सकता है। जो जाने वाला है वो जाएगा, उसको रोक नहीं सकते हो। और हर एक बैच में से लड़के छोड़ भागेंगे क्योंकि उनका नहीं हो पाएगा ना उनसे। अब ऐसा ही चीज़ होता है। तो जो जिनको जाना है वो तो जाएंगे यार, बाकी लोगों को नहीं जाना है तो यार हम तो बोलेंगे कि फॉर्म ही ना भरो, क्योंकि पैसा बर्बाद करो। अब तो पैसा भी ज़्यादा लग रहा है, 650 रुपया फोकट का बर्बाद कर रहे हो। फिर जाकर बोलोगे कि हमें मज़ा नहीं है, जाना घर है, तो जाओ फिर कोई और जॉब देख लो जहाँ लगे आपको। लेकिन जिनको जाना है वो बिल्कुल जाए, सही चीज़ है आपका, हर चीज़ ठीक है, ठीक। बाकी चैनल वैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।